नमस्कार दोस्तों। अगर आपने हमारी इस पूरी सीरीज देखी है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप पहली बार इस वीडियो पर आए हैं तो आपका भी स्वागत है। आज हम फ्लोरेंस स्कोवेल शिन की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक द गेम ऑफ लाइफ एंड हाउ टू प्ले इट का पूरा सार बहुत आसान हिंदी में समझेंगे। यह किताब लगभग 100 साल पहले लिखी गई थी, लेकिन आज भी लाखों लोग इसे अपनी सोच बदलने वाली सबसे प्रभावशाली किताबों में से एक मानते हैं। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश क्या है? जीवन कोई युद्ध नहीं है। जीवन एक खेल है, और इस खेल में वही जीतता है जो इसके नियमों को समझ लेता है। फ्लोरेंस स्कोवेल शिन कहती है कि हमारे जीवन की अधिकांश परिस्थितियां बाहर से नहीं बनती। उनकी शुरुआत हमारे विचारों, हमारे शब्दों और हमारे विश्वास से होती है। यानी अगर हम अपने मन को बदल दें तो धीरे धीरे हमारा जीवन भी बदल सकता है। पहला सबक, आपके शब्द आपकी दुनिया बनाते हैं। किताब की शुरुआत में लेखिका बताती है कि हर शब्द में शक्ति होती है। हम रोज जो बोलते हैं वही हमारे अवचेतन मन में दर्ज होता रहता है। अगर कोई बार बार कहता है मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, तो उसका मन उसी विश्वास को सच मानने लगता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कहता है मेरे जीवन में हर दिन नए अवसर आ रहे हैं, तो धीरे धीरे उसका पूरा नजरिया बदलने लगता है। इसलिए पहला नियम है, अपने शब्दों को संभालिए, क्योंकि वही आपका भविष्य बना रहे हैं। दूसरा सबक, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। लेखिका बार बार एक बात दोहराती है, जो ऊर्जा आप दुनिया में भेजते हैं वही किसी न किसी रूप में वापस आपके पास आती है। अगर आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, दूसरों की सफलता देखकर खुश होते हैं, क्षमा करना सीखते हैं, तो वही भाव आपके जीवन में भी लौटते हैं। लेकिन अगर मन में ईर्ष्या, गुस्सा और नफरत भरी रहे तो सबसे पहले नुकसान आपका ही होता है। तीसरा सबक, डर नहीं, विश्वास रखिए। किताब में कई उदाहरण दिए गए हैं जहां लोगों के पास पैसे नहीं थे, नौकरी नहीं थी या रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उन्होंने डरने की बजाय विश्वास किया। लेखिका का मानना है कि जब इंसान पूरी ईमानदारी से विश्वास करता है तब परिस्थितियां बदलने लगती हैं। इसका मतलब यह नहीं कि बिना मेहनत किए सब कुछ मिल जाएगा, बल्कि विश्वास आपको सही दिशा में काम करने की हिम्मत देता है। चौथा सबक, कल्पना की शक्ति। हमारा मन हर समय तस्वीरें बनाता रहता है। अगर हम हर समय असफलता, बीमारी और परेशानी की कल्पना करेंगे तो हमारा व्यवहार भी वैसा ही हो जाएगा। लेकिन अगर हम अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देखना शुरू करें तो हमारा मन उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। आज की भाषा में इसे विजुअलाइजेशन भी कहा जाता है। पांचवा सबक, प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। इस किताब का सबसे सुंदर अध्याय प्रेम पर है। फ्लोरेंस कहती है कि प्रेम का मतलब किसी को अपने नियंत्रण में रखना नहीं है। सच्चा प्रेम किसी के लिए शुभकामना रखना है। जब हम लोगों के प्रति सम्मान, करुणा और क्षमा रखते हैं तो हमारे रिश्ते भी बदलते हैं और हमारा मन भी हल्का हो जाता है। नफरत सबसे पहले उसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाती है जिसके मन में वह रहती है। छठा सबक, चिंता छोड़िए। हम सबकी आदत होती है कि समस्या आने पर बार बार उसी के बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन लेखिका कहती है, जो आपके नियंत्रण में है उसे पूरी ईमानदारी से कीजिए, और जो आपके नियंत्रण में नहीं है उसे ईश्वर पर छोड़ दीजिए। इसका मतलब जिम्मेदारी से भागना नहीं है। इसका मतलब है चिंता छोड़कर समाधान पर ध्यान देना। सातवां सबक, अपने भीतर की आवाज सुनिए। हर इंसान के अंदर एक शांत आवाज होती है। कई बार हमें पहले से महसूस हो जाता है कि कौन सा फैसला सही है,
लेकिन हम उस आवाज को अनदेखा करके केवल दूसरों की सुनते हैं। फ्लोरेंस कहती है कि जब मन शांत होता है तब अंतर्ज्ञान सही रास्ता दिखाता है। 8वां सबक, हर इंसान का अपना उद्देश्य है। हम में से कई लोग दूसरों की नकल करते करते अपनी पहचान भूल जाते हैं। लेकिन इस किताब का एक महत्वपूर्ण संदेश है। आप किसी और बनने के लिए नहीं आए हैं। आप अपने सबसे बेहतर रूप में जीने के लिए आए हैं। जब इंसान अपनी असली प्रतिभा पहचान लेता है तो काम बोझ नहीं लगता, उसे काम में आनंद आने लगता है। यही उसकी डिवाइन डिजाइन है। 9वां सबक, पुराने विश्वास बदलो। हम बचपन से बहुत सारी बातें सुनते हुए बड़े होते हैं। पैसा कमाना मुश्किल है, हमारे बस की बात नहीं, हम कभी सफल नहीं होंगे। धीरे धीरे ये बातें हमारे अवचेतन मन में बैठ जाती हैं। लेखिका कहती है कि इन्हें बदलना जरूरी है। यही डिनायल्स और अफर्मेशंस की भूमिका आती है। पहले नकारात्मक विश्वासों को छोड़िए, फिर सकारात्मक और सच्चे विचारों को बार बार दोहराइए। धीरे धीरे आपका मन भी बदलने लगेगा। इस किताब की सबसे बड़ी सीख, अगर पूरी किताब को एक वाक्य में समझना हो तो शायद वह यह होगा, बाहर की दुनिया बदलने से पहले अपने भीतर की दुनिया बदलो। जब आपके विचार बदलते हैं, आपके शब्द बदलते हैं, आपका व्यवहार बदलता है और फिर धीरे धीरे आपके परिणाम भी बदलने लगते हैं। लेकिन एक बात याद रखना जरूरी है, इस किताब में कई जगह ऐसे विचार दिए गए हैं कि हमारे शब्द और विश्वास सीधे जीवन की घटनाओं को बदल देते हैं। बहुत से लोगों को ये विचार प्रेरणादायक लगते हैं, जबकि कुछ लोग इन्हें आध्यात्मिक दर्शन या व्यक्तिगत विश्वास के रूप में देखते हैं, न कि वैज्ञानिक रूप से सिद्ध तथ्य के रूप में। इसलिए इस पुस्तक को प्रेरणा, सकारात्मक सोच और आत्मचिंतन के स्रोत के रूप में पढ़ना सबसे अच्छा तरीका है। अंतिम संदेश, दोस्तों, इस पूरी किताब का उद्देश्य आपको केवल सकारात्मक सोच सिखाना नहीं है। यह किताब आपको अपने विचारों की जिम्मेदारी लेना सिखाती है। यह आपको शिकायत की जगह कृतज्ञता चुनना सिखाती है। यह आपको डर की जगह विश्वास चुनना सिखाती है। और सबसे बढ़कर, यह आपको याद दिलाती है कि जीवन हमारे साथ होने वाली घटनाओं से नहीं, बल्कि उन घटनाओं के प्रति हमारी सोच और प्रतिक्रिया से बनता है। अगर आपने इस पूरी सीरीज को देखा है तो उम्मीद है कि अब यह किताब सिर्फ एक पुस्तक नहीं, बल्कि जीवन को देखने का एक नया नजरिया बन गई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही बेहतरीन पुस्तकों का आसान हिंदी सार सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कमेंट करके हमें बताइए कि अगली कौन सी किताब का हिंदी सार आप हमारे चैनल पर देखना चाहेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली शानदार किताब के साथ।